हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कुछ बच्चों के मन में डाउट है, कुछ आपके नोटिस है, कुछ आपके पेपर की कटिंग है जो वायरल हो रही है और बहुत मन में आपके सवाल ला रही है सर कि क्या पैटर्न हमारा इस बार क्या रहने वाला है, वर्णात्मक यानी थ्योरी होगा या फिर हमारा एमसीक्यू पैटर्न होगा, हम मेन कैंपस में पढ़ रहे हो या फिर संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा डाउट आपका होगा सर कि एग्जाम कब होंगे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के, उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। बता दें कि जो आप लोग का मेन कैंपस का स्टूडेंट कोई हो, कोई मेन कैंपस का बच्चा हो या फिर एफिलिएटेड किसी कॉलेज का बच्चा हो, आप लोग के एग्जाम एक टाइम पे होते हैं। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न जो मेन कैंपस में होगा वही पैटर्न आपका एफिलिएटेड कॉलेज यानी आपके संबंधित कॉलेज में भी होता है। तो जो बच्चे गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या फिर वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी नोटिस सर है, इसको मैं पढ़ूंगा, इससे क्या होगा सारी चीज़ें अभी क्लियर होंगी। उसके पहले बता दूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन सेमेस्टर की और सेमेस्टर की पूरी तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म से कराई जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे क्लियर क्या लिखा गया है। बीबीए और बीटेक की परीक्षाएं वर्णात्मक। मंगलवार को परीक्षा समिति की बैठक में कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र से बीबीए और बीएससी कृषि पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं वर्णात्मक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे साथ ही बीटेक की वर्णात्मक सेमेस्टर परीक्षाएं यानी जो बीटेक की वर्तमान सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो वर्णात्मक पद्धति से संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब सोबर बता दूं आप लोग को कि आप लोग परेशान ना हो। जो ये नोटिस सर ना, ये 2024 के लिए नोटिस जारी हुई थी। जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर एग्जाम थे, प्रीवियस सेशन के लिए नोटिस जारी हुई थी। ये कटिंग उस समय की है, बस इसको इनहेंस कर दिया गया है, इसकी क्वालिटी को बढ़ा के ऐसा लग रहा है कि नई नोटिस जारी हुई है, नई पेपर की कटिंग है। जी नहीं, ये पेपर कटिंग आपकी 2024 की है, जिसमें आगामी सत्र की बात हो रही है, यानी 2025 की बात हो रही है। जिस सत्र में भी आप पढ़ रहे हो ना, जिस सत्र में भी आप हो, ठीक इसी सत्र की इसमें बात हो रही है। यानी कि आगामी सत्र, यानी कि ये जो अभी हम वर्तमान में है, ये 2024 की नोटिस, यानी आगामी सत्र यानी आज 2025 में हम लोग खड़े हैं, ये इस समय वर्तमान सत्र में ही ये पैटर्न आपका लागू होने जा रहा है। अब हम क्लियर बात करें कि अब इस साल का क्या नियम, क्या रूल रहेगा इस नोटिस के हिसाब से, यूजी पीजी के एग्जाम कैसे होंगे, फिर बाद में बात करेंगे सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे। चलिए, अभी से पता है सर कि आप लोग का जो सेमेस्टर यहाँ पे है आपके पूरे, उसको डिवाइड किया गया पूरे आपके यहाँ पे कोर्सेज को, यूजी और पीजी। यूजी पीजी को आपको क्या किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। यूजी में सारे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आते हैं, पीजी में सारे पोस्ट ग्रेजुएशन जितने कोर्स हैं वो आते हैं। ठीक, यहाँ पे यूजी में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी जैसे कोर्स हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी जितने पीजी कोर्सेज हैं वो पीजी में आते हैं। इन्होंने सर क्लियर ये बोला है, नोटिस अभी देखा आप लोगों ने ना, कि जो आप लोग की यहाँ पे देखो नोटिस में क्या था, देखो बोला गया ऐसा कि बीबीए की, बीटेक की और बीएससी कृषि की जो परीक्षा होगी वो थ्योरी होगी। मतलब यहाँ पे पहले आपको क्लियर हो गया सर कि जो आप लोग का यहाँ पे कहा गया आपका, देखो जो ये बीबीए के पेपर हो गया, जो बीएससी एजी हो गया, और क्या बोला उन्होंने बोला बीटेक, बीटेक भी आपका यूजी में ही आएगा, तो बीटेक को भी आप यहाँ पे क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, चलो बीटेक की पेपर क्या होगा, ये थ्योरी होगा। यानी अभी तक क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक और बीबीए, इन लोग पेपर आपका अभी तक एमसीक्यू होता था, लेकिन इस सत्र से बोल दिया गया भाई कि पेपर आपका थ्योरी होगा। ठीक, चलो जितने भी आपके पीजी कोर्स हैं इनके भी एग्जाम क्या होंगे सर, इनके भी एग्जाम क्या होंगे, इनके भी एग्जाम थ्योरी होंगे। इसको भी अब क्या रखना है, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब जितने भी आपके यूजी कोर्स यानी बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, इनके एग्जाम जो होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न पे हो सकते हैं। अभी ये पूरी क्लियर नहीं, लेकिन हर साल ये एमसीक्यू होता है और इनके लिए एमसीक्यू का ही चांस है कि एमसीक्यू बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी के लिए होगा। उसके बाद जितने कोर्स बचते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी, इनके एग्जाम सर क्या होंगे, इनके एग्जाम थ्योरेटिकल होंगे, इनके एग्जाम थ्योरेटिकल होंगे। बाकी इन तीन कोर्सेज को छोड़ के सभी के एग्जाम थ्योरी होंगे। बात समझ में आई? और पीजी में जितने कोर्स आते हैं इनका ऑलरेडी इनका एग्जाम क्या होता है, हमेशा थ्योरेटिकल ही होता है। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सबका एग्जाम पीजी वालों का थ्योरी होगा। यूजी के लिए नोटिस जारी की गई भाई कि जो बीएससी एजी है, बीबीए, बीसी और बीए, एलएलबी, इनके लिए थ्योरी एग्जाम होंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए एमसीक्यू एग्जाम होते हैं, और इस बार हो सकता है कि एमसीक्यू एग्जाम हो, लेकिन अगर इन तीन कोर्सेज के इनका चेंज नहीं होगा, इनका कंफर्म है भाई कि इनका एग्जाम जो है ये थ्योरी होगा 100%, ये क्लियर है। लेकिन जो तीन कोर्सेज हैं इनके लिए अभी इस सत्र के लिए 2025 के लिए कोई भी नोटिस अभी नहीं आई है।
विश्वविद्यालय अगर चाहता है कि पैटर्न को चेंज करना तो चेंज कर सकता है, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो कर सकता है, लेकिन अभी कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मान लो कि सर आपका टोटल 70% चांस है कि पेपर आपका एमसीक्यू होगा, 30% चांस है कि थ्योरी हो सकता है। अभी विश्वविद्यालय में क्लासेस चलनी शुरू हुई हैं, धीरे धीरे करके सितंबर के मिड तक पूरा क्लियर होगा भाई कि पैटर्न क्या होने वाला है, किसके लिए, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी के लिए। ठीक, बाकी सभी कोर्स का पैटर्न क्लियर है, थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाले हैं, अच्छे से पढ़ोगे, पूरे टॉपिक क्लियर करोगे, तभी जाए कहीं सेमेस्टर में तुम लिख पाओगे, तभी सेमेस्टर में कहीं अच्छा स्कोर ला पाओगे। दीपक सर ने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च कर दिया है, लगभग क्लासेस इनकी शुरू हो चुकी हैं, एक एक यूनिट कंप्लीट करने की तरफ से है, तो भाई बैच में इनरोल कर लो आप। ठीक है, देखो अगर आप लोग का बीए, बीकॉम, बीएससी की बात करें तो आपको जो एमसीक्यूज यहां से दिए जाएंगे, जितने एमसीक्यू कराए जाएंगे 200-250 एमसीक्यू, उतना पढ़ लेना, आपको एकदम क्लियर है कि आपको एकदम सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर से लगातार 2 सालों से हर बच्चा 8.7 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, 9.5 सीजीपीए तक बच्चा यहाँ कोर्स ला रहा है। 95% तक रिजल्ट हमने पहुंचा दिया सेमेस्टर का, किसकी वजह से, आपके सारथी बैच की वजह से, आपके टारगेट सेमेस्टर की वजह से। चलिए अगर हम एग्जाम की बात करें सर, तो जो आपका एग्जाम होगा सर, देखो पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम होगा ये बाद में होगा, इसके पहले थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे इनका जो एग्जाम होगा ये नवंबर मिड से एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे, लगभग 15 नवंबर डेट मान लो भाई, इसी के आसपास से आपके एग्जाम जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे। इसको आप क्लियर करना, आप देखना नवंबर लास्ट से, ठीक है, या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से क्या होगा, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम शुरू हो सकता है। इसको लेके भी आप क्लियर रहना भाई, तैयारी पूरी कर लो। ठीक है, नवंबर लास्ट से फर्स्ट सेमेस्टर और मिड नवंबर से आपके थर्ड, फिफ्थ, सेवन सेमेस्टर के एग्जाम जो होंगे वो हो सकते हैं। एग्जाम से पहले करीब एक मंथ पहले क्या होता है सर, एक मंथ पहले आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे फॉर्म आता है। आपका क्या आता है सर, आपका यहाँ फॉर्म जारी होगा, लगभग 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, और जो भी फॉर्म, एडमिट कार्ड, आपके कोई भी इंफॉर्मेशन आती है पैटर्न को लेके, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ क्या की जाती है, कवर की जाती है। विश्वविद्यालय जैसे ही नोटिस जारी करता है, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, हर जगह आने से पहले आपको टारगेट गुरुकुल पे, टारगेट सेमेस्टर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, हमेशा की तरह इस बार भी सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। बात करें सर आपके सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पता होगा जो बच्चे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी और बीबीए के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है, वो अपना टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। और अगर आपका पैटर्न एमसीक्यू होता है तो पूरा एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। आपका पैटर्न जैसे एलएलबी हो गया, बीए, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, आप सभी लोग थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए पूरा क्वेश्चन रेडी किए गए, जो भी 15 से 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्वेश्चंस उसी के अंदर से आएंगे और 101% एक अच्छा स्कोर तुम करके दिखाओगे। ये सर जो बैच है ये बहुत ही कम प्राइस में आप पूरा बैच ले सकते हो। टारगेट मोबाइल ऐप पे जाओ, कैटेगरी सेमेस्टर एग्जाम होनी चाहिए, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई और डाउट हो, नंबर मैंने दे रखा है नीचे, आपको हेल्प का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को, डाउट को पूछ सकते हो। पैटर्न की बात करें, अगर एमसीक्यू पैटर्न आपका होता है सर, तो ये देखो आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। 1.5 नंबर का क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है। 75 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। ठीक, मतलब चाहे एमसीक्यू या थ्योरी पेपर हो, आपका 75 नंबर पेपर आपका होता है। 25 नंबर जो होता है, जो 25 नंबर आपका होता है, ठीक है, ये 75 नंबर हो गया। ठीक है, जो 25 नंबर होता है ये इंटरनल नंबर होता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा, अटेंडेंस, वो सब कुछ मिला के 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल, 10 नंबर आपका असाइनमेंट, और 5 नंबर क्या होता है आपका प्रेजेंट, जो आपका यहाँ पे, जो आप यहाँ पे अटेंडेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग 5 नंबर मिल जाता है। 75 का क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल हो गया। 75 का क्या हो गया आपका टोटल यहाँ पे थ्योरेटिकल पेपर होंगे, दोनों मिला के 100 नंबर आपके आएंगे। 100 का पेपर आपका होगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अब एमसीक्यू जो होगा उनका 1.5 नंबर, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 करोगे 75 नंबर हो जाएगा। थ्योरी के लिए भी सेम यही 75 क्वेश्चन, 75 नंबर के पेपर होंगे। आपके नंबर का जो होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, तो उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। अभी पैटर्न आपका इतना समझ लो, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें सर आपकी यहाँ पे तैयारी की। अगर जो बच्चों बैच में आप नहीं जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो सर कि मुझे यूट्यूब पे सारी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, तो अगर आप ये वीडियो टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो सर, टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगभग ये परिवार 60,000 बच्चों का होने जा रहा है। 1400 से अधिक वीडियो इसमें हमने अपलोड कर रखी है। आप देख पाओगे सर, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का बीएससी हो, चाहे एलएलबी, बीएलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर हो, लगातार यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूस यहाँ चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको डाउट हो सके कि बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है, आपको डर लग रहा होगा भाई सेमेस्टर में फेल ना हो जाऊं, भाई डरने से पहले एक बार इसको देख लो। आपके अंदर जो डर होगा ना सेमेस्टर का, वो बिल्कुल आपका निकल जाएगा। देखो मैंने क्या बोला आपको, देखो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट ये रहा 8.8 सीजीपीए आउट ऑफ 10 सीजीपीए।
ये देखो 7.9, 8.83 ये सीजीपीए आपका बच्चों का। ये देखो बीकॉम का, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बच्चों को देखो इसी प्रकार बीए का, बीएससी का, सबका जो एलएलबी, बीएलएलबी में लगातार बच्चे स्कोर ला रहे हैं। और ये किसी वजह से सारथी बैच की वजह से। सारथी बैच क्या मिलेगा? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिलेगा। कोई जानकारी स्क्रीन में नंबर चल रहा है, आपको हेल्प सेक्शन ऐप में मिल जाएगा, वहां पूछ लो। बस कोशिश हमारी ये है कि आपके अंदर सेमेस्टर का डर निकल जाए और जो भी आप लाइफ में करना चाहो, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हो, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे फोकस आपका न हटे। आप आराम से यहाँ से बैच इनरोल कर लो, डेली ये क्लास पढ़ते रहो, सिलेबस आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन का बंडल आपको दिए हैं, क्वेश्चन का बंडल सभी सब्जेक्ट का पढ़ लो, पेपर वहीं से बनेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। अगर मान लो एग्जाम देने गए, तुम्हारा गलती से एक पेपर में बैक लग गया, ठीक है, एक पेपर में क्या हुआ, तुम्हारा बैक लग गया, बताता हूँ, रुक जाओ। देखो पेपर में तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे पेपर में मान लो कि यहाँ पे बैक लग गया, इसके बाद क्या होगा, तुम्हारी पूरी दिमाग जो होगा इस बैक को क्लियर करने पे लग जाएगा। क्योंकि पेपर में अगर नंबर कम आए, नंबर में बैक लग गया, तो 1000 रुपये पेमेंट दोगे तुम, किसके लिए? बैक फॉर्म भरोगे, एक सब्जेक्ट के लिए 1000। अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगे, 3000 रुपये आपको कॉलेज से पे करना पड़ेगा। 3000 रुपये किसके लिए? बैक भरने के लिए। इसके बाद आप अपने जूनियर के साथ एग्जाम के लिए बैठोगे, अब तुमको बैक का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। अपना एग्जाम दोगे ही सेमेस्टर का, आपको बैक का भी एग्जाम देना पड़ेगा। इससे बहुत टेंशन होती है। साथ में जो अगर कुछ तैयारी कर रहे होगे, कहीं दिमाग लगा रहे होगे, वो भी पूरा दिमाग क्या होता है, ऐसी तैसी हो जाती है। तो वो चीज़ें हमने फील की हैं, वो चीज़ें हमने अपने फ्रेंड जोन में हर जगह मैंने देखी है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ये टारगेट सेमेस्टर बनाया गया है। तो टारगेट सेमेस्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करोगे ये प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। बाकी जो आपका प्ले स्टोर पे जाओगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक, बाकी तैयारी करो अच्छे से। पैटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम आपका नवंबर मिड से शुरू हो जाएंगे, तो समय बहुत कम बचा तैयारी करने के लिए। फॉर्म जैसे ही आएगा मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर लेना अपना आराम से। एडमिट कार्ड बाकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक, तैयारी करते रहो। बाकी सारी क्लासेस देखो, लाइव सेक्शन में आओगे, सारी क्लासेस भी यहाँ चली हुई हैं। ठीक है, अगर पॉपुलर वीडियो में जाते हो यहाँ पे देखो, लगातार यहाँ पे देखोगे, आप आगे नीचे आओगे, ठीक, लाइव में आ गए। ठीक, यहाँ पे देखो 80 हजार बच्चों ने इस मात्र पिछले सेमेस्टर जो आपका हुआ था, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ये बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर, राष्ट्रीय गौरव, यानी जो भी पेपर आपके होते हैं सभी की क्लासेस यहाँ चलती हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब उम्मीद करेंगे पैटर्न को लेकर आप क्लियर हो। बीए बीकॉम बीएससी वाले अभी पूरा 70% चांस है पेपर आपका एमसीक्यू होगा, लेकिन जैसे 100% पूरा क्लियर होता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी सभी पैटर्न थ्योरी होने वाले हैं, इसको लेकर दिमाग में टेंशन मत पालना। बीबीए हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीसीए हो, बीए एलएलबी हो, एलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, सबका पेपर थ्योरी। 3 कोर्स छोड़ो, बीए बीकॉम बीएससी। ठीक है, आप लोग का एमसीक्यू थ्योरी दोनों सब टॉपिक क्लियर करो। पेपर एमसीक्यू होगा तो भी अच्छी बात है, थ्योरी होगा तो भी अच्छी बात है। हम पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस कहीं से बनेंगे, आराम से कर लोगे। बैच में आ जाओ, बैच आपका शुरू हो चुका है, तो आराम से आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दो। थैंक यू सो मच। ठीक।